हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस पोर्टल में चले जाते हैं और अकुमा वहीं पे खड़ा रह जाता है और कहता है तुम दोनों चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ दूंगा और मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड प्रिंस, तुम्हें क्या लगा तुमने अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लिया है, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास सभी एंजल्स हैं जिनको मैंने बंदी बना के रखा है। मैं जल्दी जाके सारे यूनिवर्स में सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से उन्हें 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा कर दूंगा और उसके बाद वो होंगे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके बाद सभी यूनिवर्स में सिर्फ सजन्स का राज होगा। ये बात कहने के बाद हम देखते हैं अकुमा वो सभी एंजल्स के पास जाता है जिसको उसने बंदी बना रखा था और उनसे कहता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रिस्ट अब नहीं रहे, वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बाद विस अकुमा से कहता क्या तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मार्गरेटा भी कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अकुमा कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता मेरी लड़ाई के बीच में आ रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ा, लेकिन अब मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम में से किसी ने मेरी बात मानने से इनकार की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अकुमा की ये सारी बातें सुनकर एंजल काफी डर जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और से ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम हम सब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों। अकुमा उनसे कहता है मैं इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर ओमनी किंग बनूंगा, उसके बाद मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लॉर्ड जालमा ही क्यों ना हो, इन सब इसमें मेरी मदद करोगे। इसके बाद विस कहता है आखिर तुम हम सब एंजल से क्या चाहते हो। अकुमा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आओ, इसके बाद मैं अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और उन सभी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा और वो 12 लेजेंडरी सैयन होंगे सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद मार्गरेटा अकुमा से कहती है ये सब जो तुम कर रहे हो ये नियम के खिलाफ है, इससे यूनिवर्स को काफी नुकसान पहुंच सकता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसके बाद अकुमा कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम में से किसी ने मेरा काम करने से इनकार किया तो मैं उसे अभी अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं अकुमा की ये बात सुन के सारे एंजल चुप हो जाते हैं और वो काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो अकुमा से कुछ नहीं कहते क्योंकि अकुमा ने उनके पिता ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया था। अकुमा मार्गरेटा से कहता है सुनो, मुझे तुम पहले अपने यूनिवर्स में लेके चलो। हम देखते हैं मार्गरेटा काफी डरी हुई होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अकुमा को अपने यूनिवर्स में ले जाती है और हम देखते हैं सभी के सभी एंजल्स वहाँ पे खड़े होकर ये देख रहे होते हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और इसके बाद मार्गरेटा अकुमा के साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अकुमा जाते हुए सभी एंजल से कहता है तुम सभी मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल को लेके आता हूँ, अगर तुम में से किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा और वो मौत तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रिंस से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अकुमा की ये बात सुनकर एंजल्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और अकुमा मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाता है और इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए थे। गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गए, वो इस जगह को देख के हैरान होते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही अजीब थी। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है आखिर ये सब क्या हो गया वेजिटा, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा काकारोट, ये सब क्या हो रहा है, ये अकुमा अभी तक जिंदा कैसे है, यानी वो सारी बात झूठ थी, ऐसा कैसे हो सकता है, जानो-सामा भी अब हमारे बीच नहीं रहे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सारे यूनिवर्स पे कब्जा कर देगा और वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगा और वो सबको मार देगा। इसके बाद गोकू कहता है वेजिटा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है। इसके बाद वेजिटा गोकू को कहता है वो अपने सैयन साम्राज्य को बनाना चाहता है, जब तक जानो-सामा थे वो ये सब नहीं कर पा रहा था और अब जानो-सामा नहीं है तो वो ये करके रहेगा और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है और न कोई ब्रह्मांड में इतना ताकतवर है कि वो उसे हरा पाए। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हम उसे हरा पाए, हम ऐसे ही नहीं हार सकते वेजिटा, हमें फिर से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी जिसके बाद शायद हम उसे हरा पाएंगे। इसके बाद वेजिटा गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, वो हजारों सालों से इस डायमेंशन कैंप में बंद था और उसने लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग की है, हम उसे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकते, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर दे, हम ये नहीं कर सकते। क्या तुमने देखा नहीं उसने ग्रैंड प्रिस्ट को कितनी आसानी से खत्म कर दिया,
उसके एक हमले से तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई, हम दोनों मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद गोकू कहता है हम क्या करें वेजिटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ धारे बैठ नहीं सकते। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे नहीं पता क्या रॉड हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है। इसके बाद मार्गरेटा कहती है यही है यूनिवर्स 11। इसके बाद अकुमो कहता है ठीक है, तुम जल्दी से सारे ड्रैगन बॉल यहाँ ले आओ, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकुमो की ये बात सुन के मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के वॉरियर के पास जाती है और तभी उसे डिस्पो और टोपो मिलते हैं और वो टोपो से कहती है टोपो मुझे सारे ड्रैगन बॉल चाहिए, मुझे पता है लॉर्ड बैरमोड ने तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वो सारे ड्रैगन बॉल उसे देने होंगे। मार्गरेटा की ये बात सुन के टोपो कहता है ये क्या तुम कह रही हो मार्गरेटा, मैं ड्रैगन बॉल आखिर किसे दूं और क्यों दूं। मार्गरेटा कहती है टोपो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम सारे ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, वरना तुम सब मारे जाओगे और वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने उसकी बातों से इनकार किया तो। टोपो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ड्रैगन बॉल किसी को नहीं सौंपने वाला। और ये तुम्हारे साथ कौन है, क्या तुम मुझे सारे ड्रैगन बॉल किसी को देने के लिए कह रही हो? लेकिन क्यों? इस पे डिस्पो भी कहता है मार्गरेटा हम किसी को भी ड्रैगन बॉल नहीं देने वाले। लॉर्ड बैरमोड को मरने के बाद यहाँ का टोपो नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें उसकी बात छोड़ के टोपो की बात माननी चाहिए। अगर ठीक है तुम्हें इससे डर है तो मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद मार्गरेटा कहती है रुक जाओ डिस्पो, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। डिस्पो कहता है तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है, मैंने अपनी ट्रेनिंग को नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया है और टोपो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, इसलिए मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद डिस्पो अकुमो के पास जाता है और कहता है तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो डिस्पो की ये बात सुन के उस पे छोटे से की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से डिस्पो वहाँ पे तुरंत ही मर जाता है। टोपो ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। इसके बाद अकुमो कहता है जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम मुझे वो दे दो और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, अगर तुमने इससे मना किया तो तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। हम देखते हैं टोपो अकुमो की ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद टोपो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को गुस्से में बहुत बढ़ाने लगता है और आखिर वो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अकुमो से कहता है तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें नहीं बख्शूंगा, तुम्हें पता चलेगी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर। मार्गरेटा टोपो से कहती है नहीं टोपो रुक जाओ, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मैंने तुमसे कहा ना तुम ड्रैगन बॉल उसे दे दो। टोपो उससे कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। इसके बाद मार्गरेटा कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है मैं खुद उसे सारे ड्रैगन बॉल दे दूंगी। टोपो कहता है नहीं मार्गरेटा, मेरे रहते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। इसके बाद अकुमो कहता है तो ये बात है, तुम यहाँ के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तब तो तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि यहाँ के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं बनाऊंगा। टोपो कहता है जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। उसके बाद टोपो अपने हकाई बॉल से उस पर अटैक करता है, लेकिन टोपो के हकाई बॉल से अकुमो को एक खरोच तक नहीं आती। टोपो ये देख के काफी डर जाता है और कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, इसने मेरी हकाई बॉल को रोक कैसे लिया, ये तो नामुमकिन है। मार्गरेटा फिर कहती है टोपो उसने ग्रैंड बेस्ट को मार दिया है। ये सुनकर टोपो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है, ये कैसे, क्या ये इतना ताकतवर है कि इसने ग्रैंड बेस्ट को मार दिया। तभी हम देखते हैं अकुमो अचानक से टोपो के पास आ जाता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद अकुमो उस पे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है और टोपो उसके हमले को देखता रहता है और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उस धमाके की वजह से टोपो काफी जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है रुक जाओ मार्गरेटा, तुम ऐसा मत करो, रुक जाओ, ड्रैगन बॉल उसे मत दो। और इसके बाद हम देखते हैं टोपो ये कहने के बाद वहीं पर मर जाता है और मार्गरेटा कुछ भी नहीं कहती और वो मन ही मन कहती है मैंने तुमसे कहा था रुक जाओ टोपो, ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे माफ करना। टोपो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर मैंने उसे ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो वो सभी को यहाँ पर मार देगा, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं मार्गरेटा यूनिवर्स 11 के सारे ड्रैगन बॉल को लाकर अकुमो के सामने रख देती है। अकुमो कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये पहले किया होता तो शायद मैं उन दोनों को बख्श देता,
लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ड्रैगन बॉल चाहिए थे जो मुझे मिल चुके हैं। अब मैं उन सभी को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद मार्गरीटा कहती है तुम्हें सारे ड्रैगन बॉल मिल गए, अब तुम जो करना चाहते हो कर लो और मुझे और मेरे यूनिवर्स को छोड़ दो। इसके बाद अकुमो हंसते हुए कहता है जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तुम सारे एंजल्स मेरे गुलाम रहोगे। अगर तुमने मुझसे दोबारा ये बात की तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अकुमो कहता है ठीक है चलो जल्दी यहाँ से निकले, मुझे और भी बाकी बचे हुए काम करने हैं। इसके बाद मार्गरेटा अकुमो से कहती है ठीक है जैसा आप कहें। इसके बाद मार्गरेटा एक पोर्टल को खोलती है और हम देखते हैं वो दोनों सभी एंजल्स के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद अकुमो कहता है आखिरकार मैं इस ड्रैगन बॉल की मदद से अपने सारे वॉरियर्स को जिंदा कर पाऊंगा। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो यूनिवर्स 11 में आ गया था। दरअसल जिरेन दूसरी यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था और जैसे ही जिरेन अपने यूनिवर्स में आता है वो टोपो और डिस्पो के पास जाता है। लेकिन जिरेन देखता है टोपो जमीन पे मरा पड़ा हुआ था। ये देख के जिरेन काफी घबरा जाता है और कहता है आखिर ये सब क्या हो गया, ये सब किसने किया है। नहीं टोपो आखिर तुम्हें किसने मारा, जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका एक टीम मेंबर आता है और वो जिरेन से कहता है जिरेन वो बहुत ही ताकतवर था, वो एक सर्जन था, उसके जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। मार्गरेटा भी उसके साथ थी और उसी ने ये सब किया है और वो सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ ले गया। जिरेन ये सुनकर कहता है क्या वो ड्रैगन बॉल को भी अपने साथ ले गई। हमारे ड्रैगन बॉल काफी ज्यादा शक्तिशाली है, वो इन दोनों को मार के वो ड्रैगन बॉल को भी साथ ले गया। इसके बाद हम देखते हैं जिरेन बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है तुम चाहे जो भी हो, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।